आइए आज हम अपने जिस्म के एक इंतहाई अहम हिस्से यानी हमारे फेफड़ों और उन्हें पेश आने वाले आम मसाइल पर गहराई से नजर डालते हैं। कभी सोचा है कि एक ऐसा निज़ाम जिस पर हम शायद ही कभी ध्यान देते हैं, वो हर सेकंड बगैर रुके हमें जिंदा रखने वाला काम कैसे करता रहता है? तो चलें इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारी सांस लेने की इस मशीन की, वो मशीन जो खामोशी से अपना काम करती रहती है। हमारा निज़ाम तनफ़ुस, जिसे रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं, असल में एक बहुत ही पेचीदा नेटवर्क है। इसका काम बज़ाहिर तो एक ही लगता है, लेकिन है इंतहाई अहम। गैसों का तबादला करना, ताकि जिस्म के हर एक खलिए को, हर सेल को तवानाई मिल सके। लेकिन ये नाजुक सा निज़ाम हमेशा महफूज नहीं रहता। इसे कुछ बड़े खतरात का सामना करना पड़ता है। आइए फेफड़ों को दरपेश इन 6 बड़े दुश्मनों या बीमारियों पर एक नज़र डालते हैं। तो सबसे पहला है दमा यानी अस्थमा। ये एक ऐसी हालत है जिसमें सांस की नालियां तंग होकर सूज जाती हैं, जिसकी वजह से सांस लेना एक मुश्किल काम बन जाता है और अक्सर इसकी वजह एलर्जी या फिजाई आलूदगी होती है। यहाँ ये फर्क बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। एक तरफ एक सेहतमंद खुली सांस की नाली है जहां से हवा कितनी आसानी से गुजर रही है, और दूसरी तरफ दमा से मुतासिरा नाली है जो सूजी हुई और तंग है। अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि यहां से हवा का गुजरना कितना दुश्वार होगा। अच्छा, अगला दुश्मन है ब्रोंकाइटिस। इसमें होता यह है कि फेफड़ों तक हवा ले जाने वाली जो मेन पाइप्स है ना, यानी ब्रोंकियल ट्यूब्स, उनमें सोजिश हो जाती है। नतीजा क्या निकलता है? बहुत ज्यादा बलगम और खांसी। समझें कि हवा की शाहराह पर एक बड़ा ट्रैफिक जाम लग गया है। यहाँ ये फर्क और भी वाजे हो जाता है। एक सेहतमंद नाली में बलगम की बस एक पतली सी लेयर होती है और रास्ता बिल्कुल साफ, लेकिन ब्रोंकाइटिस में यही नालियां सूजकर इजाफी बलगम से भर जाती हैं और हवा का रास्ता तकरीबन बंद हो जाता है। अब बात करते हैं निमोनिया की। ये फेफड़ों का एक इन्फेक्शन है जो सीधा हवा की छोटी छोटी थैलियों यानी एल्वियोली पर हमला करता है। यही वो थैलियां हैं जहां गैसों का तबादला होता है। ये माए से भर जाती हैं, जिसकी वजह से जिस्म में ऑक्सीजन का दाखिला बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये तस्वीर इस नुकसान को बिल्कुल वाजे कर देती है। देखें, सेहतमंद एल्वियोली कैसी हवा से भरी स्पंज की तरह होती हैं ताकि गैसों का तबादला बेहतरीन तरीके से हो, लेकिन निमोनिया की हालत में ये माए से भर जाती हैं और अपना बुनियादी काम ही नहीं कर पाती। इसके बाद है तपेदक, जिसे हम आमतौर पर टीबी कहते हैं। ये बैक्टीरिया से होने वाली एक बहुत संगीन और मुतादी बीमारी है। इसका सबसे बड़ा हदफ फेफड़े ही होते हैं और इसकी वजह से शदीद खांसी और थकावट होती है। यहाँ फर्क साफ है। एक तरफ सेहतमंद फेफड़ों का टिश्यू है जो साफ है और अपना काम ठीक से कर रहा है, लेकिन टीबी के हमले के बाद बैक्टीरिया इस टिश्यू को आहिस्ता आहिस्ता तबाह करने लगते हैं, जिससे फेफड़ों की कारकर्दगी वक्त के साथ साथ गिरती चली जाती है। अब आते हैं एम्फिसीमा की तरफ। ये एक ऐसी हालत है जिसमें फेफड़ों का पूरा ढांचा ही तबाह होने लगता है। हवा की वो नाजुक थैलियां एल्वियोली कमजोर होकर फट जाती हैं। इससे बहुत सी छोटी छोटी थैलियों की जगह बड़ी बड़ी नाकारा खाली जगहें बन जाती हैं, और इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? तंबाकू नोशी। तो सारा खेल सतह के लकबे यानी सरफेस एरिया का है। सेहतमंद फेफड़ों में लाखों छोटी थैलियों की वजह से गैसों के तबादले के लिए बहुत ज्यादा जगह होती है, लेकिन एम्फीसीमा में ये थैलियां तबाह हो जाती हैं, जिससे ये कीमती जगह बहुत ज्यादा कम हो जाती है। और छठा बड़ा दुश्मन है फेफड़ों का कैंसर। ये वो बीमारी है जिसमें जिस्म के अपने ही खुलियात, अपने ही सेल्स बागी हो जाते हैं। फेफड़ों के टिश्यूज में इनकी तादाद बेकाबू तरीके से बढ़ने लगती है, और इस बगावत के पीछे भी अक्सर तंबाकू नोशी और आलूदगी ही होते हैं। देखें, आमतौर पर हमारे जिस्म में खलियात का निज़ाम एक मुनज़्ज़म फौज की तरह काम करता है। पुराने सेल्स हटते हैं और नए उनकी जगह ले लेते हैं, लेकिन कैंसर में यह सारा नज़्म व ज़ब्त खत्म हो जाता है। सेल्स बेकाबू होकर फैलते हैं और ट्यूमर या रसोलियां बनाते हैं जो सेहतमंद टिश्यू पर हमला कर देती हैं। तो सवाल ये है कि इन तमाम बीमारियों के पीछे असल मुजरिम कौन है और हमारा जिस्म हमें क्या इशारे देता है? चलें अब इन वजूहात और अलामात से पर्दा उठाते हैं। तो कसूरवार कौन है? देखें, सबसे बड़ा हिस्सा तो तंबाकू नोशी और फिजाई आलूदगी का है। इनके अलावा वायरस और बैक्टीरिया जैसे जरासीम और फिर एलर्जी जैसी चीज़ें भी इसमें अपना किरदार अदा करती हैं। और ये अलामात ये कोई मामूली शिकायत नहीं है, ये हमारे निज़ाम तनफ़ुस की तरफ से खतरे की घंटियां हैं, इमरजेंसी सायरन्स हैं। सांस का फूलना, मुसलसल खांसी, सीने में दर्द या हर वक्त की थकावट, इनमें से किसी को भी नज़रअंदाज करना बहुत खतरनाक हो सकता है।
तो अब जब हमने खतरात को अच्छी तरह समझ लिया है तो सबसे अहम सवाल ये है कि हम अपने फेफड़ों की हिफाजत कैसे करें। आइए अपने फेफड़ों के तहफ़्फ़ुज़ के मंसूबे पर एक नज़र डालते हैं। ये एक बहुत सीधा साधा 4 नुक्ता का मंसूबा है। पहला कदम आलूदगी से बचना है, खास तौर पर तंबाकू नोशी और गर्दो गुबार से दूर रहना है। दूसरा, सेहतमंद आदत अपनाएं, यानी अच्छी ग़िज़ा और बाकायदा वर्जिश। तीसरा कदम, टीबी जैसी बीमारियों से बचने के लिए वैक्सीनेशन करवाएं। और चौथा और सबसे अहम, अपने जिस्म के इशारों को समझें और कोई भी अलामत जाहिर होने पर फौरन किसी माहिर से मशवरा करें। आखिर में सारी गुफ्तगू का निचोड़ इस एक जुमले में है, सेहतमंद फेफड़े यानी सेहतमंद जिंदगी। ये इतनी ही सादा हकीकत है। याद रखने की बात यह है कि सबसे अहम सांस वो नहीं जो ली जा चुकी, बल्कि वो है जो अभी आनी है। इसकी हिफाजत कैसे की जाएगी, ये सवाल हम सबको खुद से पूछना है।